Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics 1. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 3 of unit number 3. So हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, जहां पे हमने मैक्लॉरन सीरीज या टेलर सीरीज से कैसे एक्सपेंड करना है कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू देख लिया है. नाउ इस लेक्चर में मैं सेम टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल यूजिंग टेलर सीरीज. बट यहां पे आप एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में अपीयर होता है, एंड दैट इज एक्सपेंशन इन पावर ऑफ x माइनस ए. जी हाँ, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें एक्सपेंशन इन पावर ऑफ x था, यानी a की वैल्यू 0 हो जा रही थी, दैट इज कॉल्ड मैक्लॉरन सीरीज. और दूसरा जो हमने किया वो a प्लस h था, यानी कि टेलर सीरीज का एक्सपेंशन. बट यहां पे हम लोग देखने वाले हैं, अगर आपको क्वेश्चन आएगा एक्सपेंशन इन पावर ऑफ x माइनस ए तो कैसे प्रोसीड करना है. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट ऑन करते हैं. एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल व्हेन द एक्सपेंशन इज इन पावर ऑफ x माइनस ए. सो अगेन मैंने आपके सामने वही सेम स्लाइड रखी है फॉर द फॉर्मूला रिकॉल की एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल. टेलर सीरीज कहता है f ऑफ a प्लस h अगर फंक्शन है तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है, f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a प्लस h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश ऑफ a प्लस h क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश ऑफ a एज सो ऑन, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f a प्लस h इन पावर ऑफ h. जहां मैंने बोला था अगर h की जगह हम x माइनस a लिख लें तो इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस x माइनस a f डैश a प्लस x माइनस a होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a एज सो ऑन. और इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं टेलर सीरीज ऑफ fx इन पावर ऑफ x माइनस a. सो नाउ जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो इस मेथड पे बेस्ड है और इस पे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेपर पे आता भी है. सो इसलिए ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंशन ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू या इन पावर ऑफ x माइनस a. सो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, लेट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1. इट सेज एक्सपेंड साइन ऑफ x इन असेंडिंग पावर ऑफ x माइनस पाई बाय 2. अब आप देख सकते हो क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो मैंने आपको पहले लेक्चर से एम्फेसिस दिया है कि स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट उसे किस तरह से एक्सपैंड करने को बोल रहा है, इन पावर ऑफ x, इन पावर ऑफ x माइनस a. सो यहां पे आप देखेंगे तो क्लियरली दिख रहा है इन पावर ऑफ x माइनस a. That means what is the a over here? अगर हम इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपेयर करें एज पर द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला डायरेक्टली आप यहां पे लिखोगे टेलर सीरीज इन पावर ऑफ x माइनस a. अगर मुझे एक्सपैंड करना है तो दैट इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू fa प्लस x माइनस a f डैश a प्लस x माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू f डबल डैश a. इसके आगे लिखना है तो x माइनस a क्यूब डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 f ऑफ ट्रिपल डैश a एज सो ऑन. जहां पे a क्या है, एज पर द क्वेश्चन द a इज पाई बाय 2. सो अगर a मुझे पता चल गया तो आई कैन अगेन रीराइट दिस इक्वेशन और यहां पे मैं लिख सकता हूं fx को fx या आप रिप्लेस कर सकते हैं sin x. देन f ऑफ a की जगह हमने पाई बाय 2 रिप्लेस कर दिया, x माइनस a की जगह x माइनस पाई बाय 2, f डैश a दैट इज f डैश पाई बाय 2, x माइनस a स्क्वायर दैट इज x माइनस पाई बाय 2 होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 मींस 2 इनटू f डबल डैश ऑफ पाई बाय 2. सो अल्टीमेटली क्वेश्चन को पहचान करके मैंने यहां पे a फाइंड आउट कर लिया और उसी a के बेस पे मैंने अपनी सीरीज को फाइनल टच में ले लिया कि अब इस इक्वेशन में मुझे किस वैल्यूज को कैलकुलेट करना है. तो अगर आप इस इक्वेशन में देखेंगे तो यहां से मुझे क्लियरली पता चल रहा है आई हैव टू कैलकुलेट f पाई बाय 2, यानी कि fx कौन है, fx मेरा फंक्शन है sin ऑफ x. अगर fx sin ऑफ x है तो मुझे f पाई बाय 2 चाहिए. देन इसी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको पाई बाय 2 पे कैलकुलेट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर पाई बाय 2 पे कैलकुलेट करेंगे. सो नाउ आई नीड ओनली कैलकुलेशन. सो कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं. सो लेट fx इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे गिवन है sin ऑफ x. सो f पाई बाय 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी sin 90 डिग्री. sin 90 कितना होता है 1. सिमिलरली अगर आप f डैश x कैलकुलेट करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और cos x को अगर आप कैलकुलेट करते हैं f डैश पाई बाय 2 यानी कि cos पाई बाय 2 वो 0 होता है. सिमिलरली f डबल डैश x पे जाएंगे, सो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x, और माइनस ऑफ sin x को अगर आप f डबल डैश पाई बाय 2 पे देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ 1, क्योंकि sin पाई बाय 2 अगेन 1, माइनस अपनी जगह पे है. सिमिलरली f ट्रिपल डैश अगर मुझे सॉल्व करना है तो f ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा, sin का cos, यानी कि हो जाएगा माइनस ऑफ cos x. तो यहां पे आपको f ट्रिपल डैश पाई बाय 2 कैलकुलेट कर सकते हैं, अगेन बिकम्स 0. सिमिलरली f ऑफ 4 डैश, यानी कि अगर हम फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो माइनस cos x का क्या हो जाएगा, अगेन प्लस sin x. और अगर हम इसे फोर्थ डेरिवेटिव को पाई बाय 2 पे कैलकुलेट करते हैं तो इट अगेन बिकम 1, राइट. सो सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में ही बोला है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम फोर्थ डेरिवेटिव तक कैलकुलेट कर लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में नहीं मेंशन है कितनी पावर तक जाना है, राइट. अब सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है. सो f पाई बाय 2 क्या है, f पाई बाय 2 1 है, तो इसके वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस x माइनस पाई बाय 2 एज इट इज रहने वाला है. फिर उसके बाद f डैश है जिसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, तो ये टर्म तो आपका खत्म होने वाला है. प्लस सेकंड टर्म में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस पाई बाय 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू f डबल
डबल डैश माइनस 1 है, प्लस फिर जब एफ ट्रिपल डैश की बारी आएगी तो वो 0 हो जाएगा, एफ 4 डैश पे आएगा यानी x माइनस पाई बाय 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 इनटू वैल्यू 1 एज सॉन। यानी कि जो मेरा आंसर बनेगा क्या बनेगा, नाउ द फाइनल आंसर दैट इज fx यानी कि sin x इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस पाई बाय 2 स्क्वायर, राइट, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x माइनस पाई बाय 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 एज सॉन, राइट। सो सिंपल सा है, बट क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना है आप लोगों को। द मेन थिंग इज दैट कि आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए कि हमें किस फॉर्म के लिए एक्सपैंड करना है। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं जो कि आपके पेपर में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने यहां पे चूज किया है, दैट इज एक्सपैंड log x इन पावर ऑफ x माइनस 1 बाय टेलर्स थ्योरम, राइट। अब अगर यहाँ बाय टेलर्स थ्योरम नहीं भी लिखा और केवल इतना लिखा है एक्सपेंड log x इन पावर ऑफ x माइनस 1, तो भी तो मुझे समझ में आ रहा है ना कि मुझे सीरीज को किस टर्म में एक्सपेंड करना है, x माइनस a की टर्म में एक्सपेंड करना है। और जैसे ही मुझे समझ में आ गया, तुरंत अपना फॉर्मूला लेके आइए कि एक्सपेंशन ऑफ fx इन टर्म्स ऑफ इन पावर ऑफ x माइनस a कैसे होता है, fx इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस x माइनस a f डैश a प्लस x माइनस a स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a प्लस एज सो ऑन। एंड द नेक्स्ट स्टेप, इस a को मैं रिप्लेस कर दूंगा बिकॉज फ्रॉम द क्वेश्चन आई विल नो कि x माइनस a की पावर में रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे x माइनस 1 की टर्म में एक्सपेंड करना है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, a इज इक्वल टू 1, यानी कि a को 1 पुट कर दीजिए, 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 हर एक टर्म पे अपना a को 1 पुट कर लीजिए, सो दैट आई गॉट माई फाइनल इक्वेशन, अब जिसमें फाइनली मुझे वैल्यू को कैलकुलेट करना है और पुट करना है। तो अब यहाँ पे किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, f ऑफ 1, यानी कि फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा log ऑफ x। तो अगर फंक्शन log ऑफ x है और उसमें मैं फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 कैलकुलेट करता हूं, तो log 1 कितना होता है, log 1 0 हो जाता है, राइट। उसके बाद मुझे f डैश 1 चाहिए, यानी मुझे इसका f डैश करना पड़ेगा, तो f डैश x कैलकुलेट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x। तो यहाँ पे आप f डैश 1 कैलकुलेट करेंगे, यानी x की जगह 1 रखा, वी विल फाइंड 1, राइट। इन द सेम मैनर हम प्रोसीड करेंगे, लाइक हमने f डैश 1 कैलकुलेट किया है, सिमिलरली f डबल डैश x कैलकुलेट करेंगे, तो 1 बाय x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो f डबल डैश 1 आएगा, दैट इज माइनस 1। सिमिलरली ट्रिपल डैश निकाल सकते हैं, तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, यू विल गेट 2 अपॉन x क्यूब, इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, वी गेट माइनस 6 अपॉन x4, राइट। और इनको अगर x की पावर 1 यानी x की वैल्यू 1 पे कैलकुलेट करें तो दिस बिकम 2 एंड दिस बिकम माइनस 6, राइट। सो अल्टीमेटली देखिए फिर से मैंने वही काम किया है कि भले ही आपने सीरीज को फाइनल टर्म ट्रिपल डैश तक लिखा था, बट फिर भी मैंने देखिए 4 टर्म तक यानी 4 डेरिवेटिव तक आंसर को कैलकुलेट किया, राइट। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 4 डेरिवेटिव तक ही आपको एग्जैक्ट आंसर मिलता है। तो 4 डेरिवेटिव भी आप यहाँ इजीली उसी तरह से लिख सकते हो, क्या होगा, x माइनस 1 की पावर 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 और f फोर्थ डेरिवेटिव एट 1, राइट। सो अब यहाँ पे केवल मुझे क्या पुट करना है, मुझे यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। सो f1 की वैल्यू क्या निकल के आई, f1 की वैल्यू 0, सो f1 तो 0 हो गया। नेक्स्ट x माइनस 1 इंटू f डैश 1, सो ये हो गया x माइनस 1 इंटू f डैश 1, राइट 1, देन x माइनस 1 स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 2, f डबल डैश 2 क्या है, माइनस 1, देन प्लस x माइनस 1 टू पावर क्यूब डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 और f ट्रिपल डैश 3 जो कि 2 हो गया, प्लस हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 1 टू द पावर 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 और ये कितना हमने कैलकुलेट किया, माइनस ऑफ 6, राइट। अब अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देखोगे यहाँ पे x माइनस 1 बच रहा है, यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 ही होता है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे, 3 2 1, सो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा, x माइनस 1 टू पावर 3 डिवाइड बाय 3। और सिमिलरली अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 का फैक्टोरियल यानी 4 3 2 1, सो एक तरह से 2 3 6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और ये बचा देगा माइनस x माइनस 1 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4। तो अल्टीमेटली आंसर क्या बना, fx इज इक्वल टू x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 2 प्लस x माइनस 1 होल पावर 3 डिवाइड बाय 3 माइनस x माइनस 1 होल पावर 4 डिवाइड बाय 4 एज ऑन। दिस इज अवर रिक्वायर्ड एक्सपेंशन, राइट। सो अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है एक्सपैंड log x इन पावर ऑफ x माइनस 1 बाय टेलर थ्योरम, तो वी हैव डन अवर सॉल्यूशन। बट नाउ इट्स ऑल्सो सेड कि हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1.1। जी हाँ, अब ये एक और पार्ट इसने यहाँ पे जोड़ दिया कि अगर आपने एक्सपैंड कर लिया तो उसके बाद log 1.1 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे क्या समझ में आ रहा है, हम ऑलरेडी fx एक्सपैंड कर चुके हैं, दैट इज log ऑफ x सीरीज, राइट। अब अगर इसने कहा log 1.1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली मैं x की जगह क्या पुट कर दूं, 1.1,
राइट। सो पहले एक्सपेंशन करना है, एट लास्ट अगर इस टाइप का कुछ पार्ट आपके क्वेश्चन में ऐड ऑन हुआ है सो वो तो आपको केवल वैल्यू रखने के बाद आंसर मिल जाएगा। सो अब इस इक्वेशन में अगर आप x की जगह 1.1 रख देंगे सो व्हाट विल आई गेट log 1.1 इज इक्वल टू 1.1 माइनस 1, राइट, x की जगह 1.1। सिमिलरली यहाँ पे 1.1 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सिमिलरली आगे रखेंगे x माइनस 1 क्यूब, तो दैट इज 1.1 माइनस 1 होल क्यूब डिवाइड बाय 3। और सिमिलरली इसके आगे की टर्म हमने कैलकुलेट कर दी जो कि आया था माइनस x माइनस 1 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4। तो अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 4, 1.1 माइनस 1 होल पावर 4 एज सॉन। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। यू विल फाइंड आउट द वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.095, राइट। तो कैलकुलेट कीजिए, चेक कीजिए क्या आप ये आंसर पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे। तो देखिए ये लास्ट में जो पार्ट जुड़ा उसका सॉल्यूशन करना बहुत आसान है, बट कब, जब आपको पहले एक्सपेंशन सही किया हो। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जनरली ये जो लास्ट पोर्शन होता है, लास्ट स्टेप होता है, इसके मार्क्स एक या दो ही होते हैं। अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स में आपका लास्ट एक्सपेंशन है, बट अगर आपने नहीं किया सो वो 2 मार्क्स तो आपके जाने जाने। बट अगर आपने एक्सपेंशन यहां तक कर ही लिया सो आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा होगा कि इस इक्वेशन में x को पुट करके वैल्यू कैलकुलेट ना करे, right? So with this I said that your expansion of function of one variable is now completed। हमने जितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, चाहे वो मैक्लॉरेन सीरीज है या टेलर सीरीज है या एक्सपेंशन इन पावर ऑफ x माइनस ए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। जी हाँ, अब तक हमने 1 वेरिएबल किया है, अब 2 वेरिएबल में देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।